Hey guys, this is H.S. Sohra again from Fast Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे। आज का मेरा ये शॉर्ट वीडियो है कि जो नया पीआर वर्क परमिट या पीआर प्रोग्राम चल रहा है उसमें बहुत सारे लोगों का करीब पिछले 20-25 दिनों से क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हम उन कंपनी में हमने भी कांटेक्ट किए हैं लेकिन हमें जॉब के लिए कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी क्या सिचुएशन है। डेफिनेटली ये देखिए, आइडेंटिटी हमने कम्प्लीटली छुपा दी है। जो पॉलिसी हैं उस मुतल्लक सिर्फ आपको ये वर्क परमिट है, पीआर प्रोग्राम अप्रूवल लेटर हमारे आ गए हैं। ये देखिए, डेट दिखा सकता हूँ, जुलाई 5, 2023। ये एक, दूसरे में नाम नहीं बता सकता किसी का भी। ये देखिए, जुलाई 2023 5 2023 है। आइडेंटिटी हमने छुपा दी है और ये आप फेसबुक पे जा सकते हो, देख सकते हैं कौन है। ये आइडेंटिटी हमने छुपा रखी है। इवन हमारे पास इनकी ओर से राइट है। और ये डेट बिल्कुल नए हमारे हुए हैं, आज के भी हुए हैं लेकिन मैंने वो अभी तक देखे नहीं। ये देखिए अगेन, ये जुलाई 5 2023 के हैं, पिछले महीने के। और ये देखिए, ये 5 या 6 मैंने आपको एक दिन के दिखाए हैं। वर्क परमिट कह लो या पीआर है, तो वैसे ये सीधा पीआर प्रोग्राम। अभी आप लोगों के क्यों नहीं हो रहे हैं? पहले मैं खामोश था, मैं शायद कुछ नहीं कहना चाहता था इसके बारे में। फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि देखिए, आप मेरी मार्केट हो, बहुत सारे लोग मुझे सुनते हैं। जितना हो बन पड़े मैं आपको सच बता दूं, ताकि आप लोगों का कोई नुकसान ना हो, जहाँ आप सही रास्ते पे चलें, जहाँ कुछ भी ऐसा कि आपको कोई तकलीफ ना। देखिए, बहुत सिंपल ऑनेस्ट इसका आंसर है। मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, इमिग्रेशन का पूरा काम करता हूँ, मेरी अपनी कंपनी है। मैं आपसे फ़ीस लेता हूँ कंसल्टेंसी की, इसी तरह मैं आगे फ़ीस देता हूँ कंसल्टेंसी की। किसको देता हूँ, कैसे देता हूँ, कितने देता हूँ, ये मेरा पर्सनल बिजनेस है। मैं ना कभी किसी को बताऊँगा, ना ही आप कभी मुझसे पूछना। तो हम उनको जॉब के लिए पैसे देते हैं, वो हमें कांटेक्ट करते हैं, वो हमें अप्रिशिएट करते हैं। इसको अप्रिसिएशन बोल लो, आप इसको बोलो कि उन्होंने पैसे लिए हमसे और हमारे कैंडिडेट आगे कर दिए, या आप बोल लो कि ये उनके मित्र हैं और उन्होंने हमें फेवर दे दिया। दूसरी तरह अगर मैं समझाना चाहूँ, एक और आप उनसे जॉब मांगोगे। नंबर 2, उनको इमिग्रेशन के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। नंबर 3, आपके लिए रहने सहने का सब प्रबंध करना पड़ेगा। सारे पैसे उनको, सबसे बड़ा टाइम वेस्ट करेंगे। दूसरी ओर हम उनको एक तो एम्प्लॉय देते हैं, साथ में हम उनको पैसे भी देते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर वो बंदों की जगह आप हो तो आप क्या करें। क्योंकि अगर आपका, मान लीजिए आपका ग्रोसरी स्टोर है, आपका गैस स्टेशन है, लिक्कर स्टोर है, मान लो आपका लिक्कर स्टोर है, तो 20 बंदे आते हैं वहाँ जॉब ढूंढने के लिए। सभी की क्वालिफिकेशन एक है, एक ही तरह की है, इवन रंग भी एक है, एक ही कंट्री के हैं, एक ही एज है, टोटली प्रोफाइल सिमिलर है, सिर्फ नाम अलग है। तो उनमें से बंदे रखने हैं अपने। 5 बंदे आए आपके पास, 20। देखिए, आप मालिक हैं कंपनी की, आपकी मर्जी है किसको रखे जाना। अगर मैं आपका दोस्त हूँ, उन 5 में से 20 में से मेरे 2 बंदे होंगे, सर आप इसको रख लो, आई विल अप्रिशिएट इट, तो मेरा मन रखने के लिए वो ये कर सकते हैं। या फिर उनको अगर मैं कोई फेवर दूँ वो कर सकते हैं। ये कोई कानून तो है नहीं है ना कि ये इट्स नॉट इलीगल कि आप किसको रखो किसको ना रखो। आप यू आर द बिग बॉस इन योर कंपनी,
तो उनकी मर्ज़ी है कि किसको रखें ना रखें। तो एक तरफ उनको हम लोग पैसे देते हैं, आप नहीं देते हो, उनको पूरा आपके ऊपर प्रोसेस करना पड़ता है खुद से, इसलिए शायद वो आपको डिले कर रहे हैं। ये मेरा ऑलमोस्ट 90% मुझे पता है, मैं श्योर हूँ दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये चाहे इसको बुरा मानिए अच्छा मानिए, और इसका मैं सिर्फ आपको आंसर ये कर सकता हूँ कि बुरा मानना है या अच्छा मानना है, कि अगर आपका कोई बिजनेस हो तो आपके ऊपर और कोई कंपनी या वर्कर थोड़ी दखलंदाजी कर सकता है ना। ऐसे तो थोड़ी कर सकता है कि भाई आप इसको रखो, इसको ना रखो, या फिर इसको आपने क्यों रखा है, इसको क्यों नहीं रखा है। कोई कानून नहीं है ऐसा, और ये फ्रीडम होनी चाहिए। बस इसीलिए वो हमसे काम करवाते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं जैसे भी करते हैं। मैं तो अपनी फ़ीस देता हूँ भाई, पैसे देता हूँ, आपसे लेता हूँ, आगे देता हूँ, कुछ अपने लिए रखता हूँ। तो जो लोग, जैसे मैंने ये जो नया पीआर प्रोग्राम है, न्यू ब्रांसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट, इसमें मैंने अपनी फ़ीस बहुत कम कर दी है। जो मैं एडवांस लेता हूँ या टोटल लेता हूँ, उसमें से भी अभी ये 15-20 लाख रुपए में मैं कर देता हूँ। मेरा टॉपिक ये है कि लोग जो हैं 40-50 लाख रुपया लेते हैं वर्क परमिट का, आगे वो पता नहीं कितने देंगे। मैं हूँ लंबी रेस का घोड़ा, मैं अपने एम्प्लॉयर को बहुत हिसाब से देता हूँ, कम देता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों का कम में करवा पाता हूँ। सिंपल इज दैट। अभी मुझे ये नहीं पता है कि मैं जैसे 15-20 लाख में मैं कर देता हूँ, जो किसकी सिचुएशन क्या है उसको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, ये बंदा कितना मैच कर रहा है या नहीं। उस हिसाब से मैं तो सिर्फ 15-20 लाख लेता हूँ टोटल, इतने आपका लगेगा, ज़्यादा नहीं। मेरे पुराना मैं काम कर रहा हूँ, उनको पता है कि यार अगर सोहता ने बोला है तो वो हमें चीज़ आ जाएगी। जो नए नए लोग जाते हैं मेरे से ऊपर जाकर उनको देते हैं, कभी कभार बहुत बार वो भी ज़्यादा पैसे के चक्कर में मुझे भी छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन जब उनको ये एम्प्लॉयर या उनके मैनेजर के साथ, जब उनके साथ ही ठगी हो जाती है कि उनको जितना बोला उससे आधा भी नहीं मिला ही कुछ नहीं, बंदा भी आ गया या बंदा ही नहीं आया। तो मेरे साथ इसलिए हमेशा रहते हैं, मैं जिसको जो प्रॉमिस कर देता हूँ मैं उनको फीस देता हूँ। गाइस यही है मुद्दा, इसको कैसे घुमा लो कैसे फुरा लो, सिर्फ यही वजह है कि आपके जो रिप्लाई नहीं आ रहे हैं अभी। आप लगे रहो, हो सकता है एक दिन आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं। तो चांसेस मेरे हिसाब से 10% है। बाकी मैं कुछ इलीगल नहीं करता हूँ, दिस इज टोटली लीगल कंसल्टेंसी है। आप अमेरिका कनाडा में चले जाओ, एक कंपनी का नाम है मैन पावर, वो सभी के लिए वर्कर सप्लाई करती है, सिर्फ कंसल्टेंसी देती है। वो कंपनी को आगे पैसे भी देती है। वह ऐसे ही हम आगे पैसे देते हैं। अगर आप सीधा करोगे उल्टा कंपनी का खर्च आएगा, पता नहीं दोबारा होना है नहीं होना या कैसे होना, फिर इमिग्रेशन का लॉयर वो ढूंढते फिरेंगे। मैं तो यहाँ सभी का सब कुछ कर देता हूँ, एक ही छत पे सब हो जाता है, इसलिए हमारे काम होते हैं। बाकी आई विश यू गाइस गुड लक, कि आपके खुद से हो, आप ट्राई करें, बस यही है। तो गाइस बाय ना, थैंक यू।